हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। काफ़ी वक्त से वीडियो मैंने तो डाला ही नहीं आप लोगों के लिए। बहुत 10-12 दिन हो गया मैंने वीडियो बिल्कुल ही नहीं डाला, एक भी वीडियो नहीं पोस्ट किया। उसका रीज़न ये है कि रमज़ान शुरू हो गया, रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गया। इतना काम है, अपना काम भी करो, बाहर का काम करो, सब कुछ मतलब जो है मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है रमज़ान के टाइम। क्या होता है रमज़ान में हम लोगों के यहाँ सऊदी में ख़ास करके रात को जागना होता है। सीढ़ी करके ही एक बार सोते हैं हम लोग फजर के बाद। तो उठने का मतलब है 11-12 तक तो आदमी सो के ही उठता है। उसके बाद जा कर के फिर इधर-उधर करते-करते वक़्त निकल जाता है, पता नहीं चलता। इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाया। तो मैंने कमेंट देखा, तो मैंने सोचा चलो आज मैं डायरेक्ट अपना वीडियो नहीं बना पाया, तो वॉइस ओवर करके मैं आप लोगों को डिटेल में कुछ बातें बता दूँ, ताकि आप लोग जो है कुछ टाइम के लिए कम से कम निश्चिंत हो जाएँ, इसीलिए। तो ऐसा है कि बहुत लोगों ने पूछा कि हुरूप लगा होगा, तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, उस बारे में मैं आपको बता दूँ, ठीक है? जैसे होता है ना कि हम किसी कफ़ील के पास में हम आए काम करने के लिए और वो जमा नहीं, तो हम उसको छोड़ कर के कहीं और जा कर के भाग के काम करने लग जाते हैं, तो कफ़ील जा कर के हुरूप लगा देता है। तो हुरूप एग्ज़ैक्टली है क्या, ये समझना होगा। हुरूप कुछ नहीं है, जैसे वो कफ़ील आपको मँगाया है यहाँ सऊदी के अंदर में, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है। आपको अगर कुछ होता है, तो आपके कफ़ील को जवाब देना पड़ेगा ना, हमारी गवर्नमेंट को, कि भाई ये बंदा हमने भेजा तुम्हारे नाम से, वो बंदा है कहाँ? तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि वो पासपोर्ट ले जा कर के हुरूप में डालता है, वहाँ बता देता है कि भाई ये आमिल मेरे पास से भाग गया है। हुरूप का मतलब ये होता है। एक होता है हुरूप का, जैसे किसी चीज़ का इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम लगा देना या कुछ कर देना, वो हुरूप कई टाइप का होता है। तो आपका क्या हुरूप का टाइप है, डिपेंड उस पे करता है कि आदमी क्या करेगा आगे। तो अगर जनरली ऐसा मतलब जैसे होता है कि आप कफ़ील के पास में आए, काम पसंद नहीं आया, जमा नहीं, तो आप छोड़ कर के चले गए, है ना? छोड़ कर के चले गए, तो आपका कफ़ील जाके इन्फ़ॉर्म कर देता है। उस इन्फ़ॉर्म करने से क्या फ़ायदा होता है कफ़ील का, कि आपको अगर बाई चांस कुछ होता है आने वाले वक्त में, तो उसकी ज़िम्मेदारी इसके पास नहीं होगी, क्योंकि ये जा कर के सीधा बोलेगा कि भाई मैंने तो बता दिया था महकमा को, पुलिस वाले को या कोर्ट में कि भाई मेरा आदमी भाग गया है। तो ये चीज़ उससे डरने जैसा कुछ है नहीं। हुरूप 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 लोग बोलता है कि हुरूप लगा दिए। हुरूप लगा दिया तो क्या हो गया? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हुरूप। बस वो अपनी ज़िम्मेदारी से हट रहा है। जो सऊदी आपको बुलाया है, जो स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सर किया है, वीज़ा का पैसा भरा है, वीज़ा लेकर के आपको बुलाया है यहाँ, तो अगर आप उसके पास से भाग गए, खुदा ना ख़ास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाए, तो सबसे पहले गवर्नमेंट तो उसी को पकड़ेगी ना, क्योंकि आमिल तो उसने बुलाया था इंडिया से, उसके नाम पे रजिस्टर्ड हो ना। तो कोई भी अपने अपने आप को बचाने के लिए तो हुरूप डालेगा ना आपके ऊपर, जा कर के डाल देगा पासपोर्ट कि भैया मेरा आदमी जो है भाग गया मेरे पास से। तो ये चीज़ है। तो आप अगर ऐसे लोग हैं तो क्या करें कि अभी रमज़ान चल रहा है, अभी बेस्ट ऑफ़र है, जवाज़ात जाएँ और जवाज़ात में जा कर के खुद को सरेंडर कर दें। सीधा-सीधा बोले कि भाई मेरे पास ना पासपोर्ट है, ना मेरे पास लाइसेंस है, ना मेरे पास इकामा है, कुछ भी नहीं है, मेरे कफ़ील का भी पता नहीं है, कहाँ नहीं है, मुझे घर जाना है। वो खुरूज लगा देगा, एकदम खुरूज लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना अपने पैसे से टिकट खरीदो और निकलो इंडिया। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी। रमज़ान के टाइम में ये 3 महीना ऐसा पोर्टल खुल जाता है, जो अब इल्लीगल लोग हैं ना, वो डायरेक्ट जाएँगे जवाज़ात में और उसको बोलेंगे कि भाई मैं इल्लीगल हूँ, वो खुद ब खुद अरेस्ट करके आपको 2-3 दिन जेल में डालेगा और डिपोर्ट कर देगा इंडिया। नहीं तो एक चीज़ करेगा कि आपको खुरूज पेपर दे देगा और बोल देगा कि भाई अपना टिकट खरीदो और निकलो, और निकलना पड़ेगा आपको, समझे? तो ये चीज़ हो सकता है। और कुछ लोग हैं कि जैसे कफ़ील के साथ लफड़ा चल रहा है उन लोगों का, सैलरी नहीं दे रहा है या काम के सिलसिले में मुश्किल कर रहा है, तो अभी ऑनलाइन केस चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ जा कर के अपना केस रजिस्टर कर दें। और आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप जाएँ किसी मकतब में, अपने गरीब नज़दीक में मकतब पता करिए कि कोई मकतबा है, तो उसमें जा कर के उसको बोलिए कि मुझे ऑनलाइन केस फ़ाइल करना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में अपने कफ़ील के ख़िलाफ़, तो वो करके देगा आपको। कुछ उन लोगों का फ़ीस होता है, फ़ीस लेगा और करके देगा। केस करो, बाद में केस लड़ो, कफ़ाला दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो खुद ले लेना, इंडिया चले जाना, फिर दूसरा नए वीज़े पे आना, तो ये अच्छा हो जाता है। ठीक है भाई, तो अगर
इस सिलसिले में आप लोगों के पास भी यही परेशानी है, जैसा कि मेरे पास काफ़ी लोगों का इस बारे में कॉल आया, मैसेज आया है कि हरूफ डाल दें, सऊदी डाल दिया तो क्या करें, या फिर आए हैं तो जो काम बोला गया वो काम में नहीं डाल करके किसी और काम में डाल दिया गया। ठीक है, इस ये भी प्रॉब्लम बहुत हद से ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है सऊदी के अंदर में, कि जैसे सबा खास के वीज़े पे बुलाए तो उसको किसी और काम में लगा दिया, आमिल मंजिली के वीज़ा में बुलाए उसको किसी और काम में लगा दिया। यानी कि प्लम्बर को अगर इलेक्ट्रीशियन का काम दिया जाए तो वो नहीं ना कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन को अगर प्लम्बर का काम दिया जाए तो नहीं ना कर सकता है। इसीलिए ना एक इंसान का सबका एक अपना हुनर होता है, उस हुनर के हिसाब से वो अपना काम ढूँढता है। तो वो तो बंदा यहाँ से सोच करके निकलता है कि चलो मैं प्लम्बर हूँ या इलेक्ट्रीशियन हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिक का काम करूँगा। अब यहाँ आने के बाद मुझे प्लम्बर का काम दे देगा तो मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, काम कैसे करूँगा? तो बहुत से ऐसे लोग के साथ में ये वाक़या हो चुका है। तो मैं बोला ऐसे लोग घबराएँ नहीं, ठीक है? ऐसे लोग क्या करें कि जैसे आप लोग को अगर परेशानी समझ में आ रही है, कि अब हमको नहीं करना है, काम नहीं जम रहा है, तो आप एकदम बेझिझक जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाकर के केस फाइल कर दें अपने कफ़िल के ख़िलाफ़, और डिटेल में ये चीज़ लिख दें कि हमें बुलाया गया था इस काम के लिए और मुझे ये काम दिया जा रहा है और मैं ये काम करना नहीं चाहता हूँ, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, नहीं तो नकल का फाला दे दो। समझ रहे बात को? नकल का फाला दे दो, ये चीज़ एकदम क्लियर कर देना उसको। डरना जो है ही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों डरना भाई? हमने कोई गलत नहीं किया था, फिर क्यों डरना? बिल्कुल नहीं डरना है। जो भी है खुल्लम खुल्ला वहाँ पे साफ़ कर दो, ख़त्म कर दो। ठीक है भाई? आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ आप लोगों का काम होता है। बशर्ते क्या होता है कि आपके पास कानून जो सऊदी के अंदर में चलता है आपको पता नहीं होता, इसीलिए जो लोग बहुत लोग होता है डरा देता है, अरे जाओगे ये करो हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत से लोग हैं ऐसे जो खुद कोई काम के नहीं होते, ले आपको सलाह भी देंगे तो सलाह देने के बजाय उल्टा डरा देंगे आपको, किधर जाओ नहीं जाओ, ये फंस जाओगे वो फंस जाओगे। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं फंसोगे। जब तुम कोई गलती काम किए ही नहीं हो, किस बात का सज़ा तुमको देगा कोई? ये चाहे वो कानून हो या सऊदी हुकूमत हो या इंडिया हुकूमत, जब तुमने कोई गलती की ही नहीं, किस बात का हुकूमत? तुम वीज़े पे आए, कफ़िल के पास से भाग के काम करिए, तुम्हारी गलती है भाई, अपनी रोज़ी रोटी के लिए भागा ना, हैं? तो कोई मैटर नहीं है ये, कि इतना डरने का ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया। बस रहा इंडिया जाने के बाद, तो इंडिया जवाज़ात में जाइए, खुद को सरेंडर कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक 2-3 दिन में भिजवा देगा वो खुद, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डरने बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग हैं कि डर रहे हैं, डरो नहीं, आप लोग हिम्मत से काम लो और लड़ो, इंशाल्लाह सबका काम होगा। ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो फिर मैं उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, वक्त निकाल करके। अभी रमज़ान का महीना है तो हो सकता है ज़्यादा वीडियो मैं ना बनाऊँ इसमें, लेकिन रमज़ान ख़त्म होने के बाद फिर रेगुलर मैं आ जाऊँगा अपने काम पे। क्या है कि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं अभी इस पे प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल आ रही है मुझे। तो इंशाल्लाह जैसे मैं फ़ारिग होता हूँ इधर से, रमज़ान ख़त्म होता है ईद के बाद से, उसके बाद से मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाऊँगा एकदम, और आप लोगों के साथ ऐसा जुड़ूँगा कि पूरा काम करूँगा पुख्ता। अभी रमज़ान में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जा रहा है। ठीक है? तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर किसी जिससे भी मेरे जिस भी भाई को जिस टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिए होगा तो वो टॉपिक कमेंट कर दे मुझे, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा। मैं आपके हिसाब से ही वीडियो बनाऊँगा। ठीक है? मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं न्यूज़ चैनल खोल के नहीं बैठा हूँ कि मैं यहाँ न्यूज़ पढ़ूँगा और आप सुनेंगे बैठ कर के, नहीं। आपको जो प्रॉब्लम है, इस बारे में जानकारी चाहिए या किसी चीज़ का ये है तो जानना चाहते हो उसके बारे में डिटेल, तो आप मुझे कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि भाई इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो मैं बना दूँगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों? जिस टाइम बोलोगे उस टाइम